हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कई सारे कफ सिरप पी लिए, कई किस्म के कफ सिरप पी लिए, करीब 8-9 किस्म की पी लिए, 8-9 सिरप पी लिए, तब भी हमारी खांसी नहीं जा रही है। तो उसी के बारे में आज चर्चा करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि देखिए, कफ एक जो सिम्टम्स है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। और अच्छा ट्रीटमेंट वही होता है जब आप रीज़न को फाइंड आउट करें। जैसे खांसी आ रही है तो सूखी खांसी है कि बलगम वाली खांसी है, और सूखी खांसी या बलगम खांसी के हर तरह के सबके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे फेफड़े में क्या इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो गया हो, बहुत कॉमन फाइंडिंग रहती है न्यूमोनिया। कभी कभी क्या होता है, टिपिकल न्यूमोनिया होता है तो आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन गिर गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो आपको पता चल गया कि भाई हॉस्पिटल जाना है। कभी कभी क्या होता है, एटिपिकल न्यूमोनिया, मतलब न्यूमोनिया खतरनाक नहीं है लेकिन उसके पैचेस आ गए जिसकी वजह से खांसी आ रही है। ठीक है, तो आप एक्सरे कराएंगे, उसके बारे में पता चलेगा। दूसरी चीज़, ब्रोंकाइटिस और सांस की नली में सूजन हो गई है, वहाँ पर पता हो सकता है। टीबी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, या नॉर्मल फ्लो हो सकता है, या फिर आपकी अपर एयर कफ सिंड्रोम होती है, यानी कि पोस्ट नजल ड्रिप, आपकी जो नाक का जो म्यूकस है वो आपके गले की तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ आपको खांसी आ रही है। दूसरी चीज़ों में आप कोई हार्ट की मेडिकेशन ले रहे हैं, जैसे ARB इनहिबिटर, जैसे टेमिफ्लुइन ले रहे हैं, उससे भी आपको खांसी आ सकती है, तो उसको चेंज करने से भी आपकी खांसी बंद हो सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो रहता है वो GRD रिलेटेड रहता है, मतलब कि आपकी जो पेट में गैस बन रही है, एसिड बन रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, आपके गले में जलन हो रही है, जिसकी वजह से आपको खांसी आ रही है। ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। और चौथे जो रहता है कि आपकी एलर्जी हो, जैसे कि आपकी किसी पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट रहते हो, या फिर कोई पॉलन हुआ धूल धक्कड़ में, और जैसे जहाँ पे गेहूँ की कटाई उटाई होती है उससे आपको एलर्जी हो, उसकी वजह से किसी जानवर से, कुत्ते से, बिल्ली से आपको एलर्जी है, तो उसके वजह से आपको खांसी आ सकती है। या तो फिर आपको हार्ट फेलियर हो, आपका हार्ट में पंपिंग पावर कम हो, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो, उसकी वजह से आपकी खांसी आ सकती है। तो अगर आपने कहीं पे सिरप लिया है, एक बार 2 बार लिया है, ठीक है, आपको उससे नहीं आराम हो रहा है, तो फर्दर इस सिरप लेकर उसको ट्राई मत कीजिए, सिरप की फ्रीक्वेंसी मत बढ़ाइए। ये प्राय मैंने देखा है कि मरीज सिरप ले लेता है तो पहले 5 ml पीता है, उसको नहीं आराम, फिर 10 ml पीता है, फिर 15 ml पीता है, 2-2, 3-3 दिन सोता रहता है, सारी चीज़ों का अपने सीनियर्स को डिप्रेस कर देता है सारी चीज़ों को। तो इससे ऐसा ना करें। अगर आपको खांसी काफ़ी दिनों से आ रही है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको थॉरो इवैल्यूएशन हो सके, कफ के जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि समय पर आपको इलाज मिल सके और आप बिल्कुल ठीक हो सके। ऐसी किसी भी जानकारी के लिए चेस्ट एलर्जी और शुगर क्लिनिक पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आकिफ है, मैं पल्मोलॉजिस्ट और एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपकी छाती और एलर्जी का डॉक्टर हूँ। धन्यवाद।